रहा हूँ कि कोहिनूर मीन्स क्या है? हाँ। संबित पात्रा बोले हैं कि गोबर होता है। कोहिनूर से भी तो कहीं वो गोबर लाके कहें कि ये कोहिनूर है, अब तब वो उनके लिए है ना कीमती। आस्था किसी मैं की किसी आस्था पे बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं टीवी मीडिया पर बात कर रहा हूँ, जो डिबेट में कहा क्या गया है। कहना चाहेंगे बाबा बागेश्वर इंग्लिश में हाँ, पर्चियां खोल रहे हैं तो आपने और खुलवाया कि नहीं? तालियों से गूंज उठा लंदन का कॉरिडोर भी। और जब हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, तालियों से के बाद देखते हैं। हाँ। हाँ। क्या देखते हैं आप? हंस रहे हैं सवाल सुन के। तालियों के बाद उनको गालियाँ भी मिलती है, आप बाबा बागेश्वर की बात सुन के इतने मजाकिया मूड में क्यों आ जाते क्योंकि हैं? मुझे उनकी बातें मजाक। मजाक क्यों आप लगती? जैसे चमत्कारी जो बात है। बोलते हैं कि जो औरतें शादीशुदा हैं, वो रजिस्ट्री हो चुकी है हाँ। और आपको खाली प्लॉट बताते हैं। अब वो एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। मैं इसीलिए वही एग्जांपल बता रहा हूँ बाबा का। आप खिल्ली उड़ा रहे हैं बाबा की। हँसना गुनाह है, बाबा इतने बड़े हँसना पोजीशन गुनाह में है। रहते हैं। आप खुद कॉमेडी कह रही हैं। अब मैं अभी बताओ, आप खुद एक कुंवारी हैं और आप खुद बाबा के अनुसार एक खाली प्लॉट है, मैंने वो बता दिया, तो आप हमें तुमसे सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री से भी हमको देशभक्ति सीखने की जरूरत है। बताइए, अब हम देशभक्ति पैदाइशी देशभक्त हैं, अब देश अंधभक्त नहीं है, लेकिन अब ये बात है। भक्ति सिखा रहे हैं, देशभक्ति तो गलत क्या है? देखिए, सही तो है एक ना। बात बताऊं, आप देश की जनता को तिल तिल मार के मिट्टी में दफन कर देते हो हाँ। और बोलते हो कि उसके साथ सेल्फी लो। बाद में अभी पता चला कि ये क्या है, एक लोगों के सेंटिमेंट जो है ना, वहां तक पहुंचना है प्रधानमंत्री को, क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। अच्छा। नहीं, मेरी बात तो सुनने दो, पूरी होने दो। काम तो कुछ किया नहीं है। हाँ। इनके राज्यपाल कह रहे हैं कि ये 24 का चुनाव आते आते, सत्यपाल मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख भी रही हो, कि कहीं ब्लास्ट करा देंगे या तो कहीं किसी नेता का ये होगा, जो है मुझे ऐसा अंदेशा है, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं। तो बताइए, ये जब इनके ही नेता को इस टाइप के अनहोनी का डाउट है, और मणिपुर में जो अभी चल रहा है हाल ही में, वहाँ के भी इनके एमएलए का कहना है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, आपको याद होगा तो। और उसके बाद उनके विधायक जो है, उनके मंत्री का भी घर सेफ नहीं रहता, मंत्री का घर फूक देता है, वहाँ दिया जाता है, फिर भी इतना चुप्पी प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री हमें देशभक्ति ना सिखाएं। प्रधानमंत्री, देखिए, हम लोग देशभक्त बाय डिफॉल्ट है, पैदा होते ही हम देशभक्त हैं, देश की जनता। देखिए पहले और तिरंगों के साथ किसी फोटो भी खिंचाए राज्य का भी पब्लिक हो, चाहे आप महिला हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, जिन पर अत्याचार होता है तो पूरा देश आहत होता है, पूरा देश को दुख होता है। तो तो यही तो देशभक्ति। असल देशभक्ति है। देखिए अब अंधभक्त क्या कर रहे हैं कि नहीं यार, कपड़ा खींच लिया, नंगा परेड करा दिया, तो तुमने क्या बंगाल में नहीं देखा क्या, छत्तीसगढ़ में नहीं देखा क्या, राजस्थान में नहीं देखा क्या? ये अंधभक्त कंपेयर करते हैं, हम नहीं। हम ये कहते हैं कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो या मणिपुर हो, कहीं पर भी किसी भी माँ बहन की इज्जत पर आंच नहीं आना चाहिए। हम ये कहते हैं क्योंकि हम, हमारे अंदर चलिए, आप देशभक्ति मिट्टी है। के साथ तो हाथ में लेकर फोटो खिंचाएंगे? क्यों खिंचाएं? अरे देशभक्ति है। प्रधानमंत्री कहेंगे कि अपनी देशभक्ति साबित करो, तो मैं देशभक्ति साबित करूंगा। 15 अरे अगस्त 15 है। अगस्त पर प्रधानमंत्री, देखो, प्रधानमंत्री जो है ना, उनको खाली झूठ बोलने का एक क्या चाहिए, मौका चाहिए। अभी लाल किला से बीच में झूठ बोले थे, भाइयों बहनों 3 लाख करोड़ काला धन आ गया, कहाँ गया काला धन? कहा था नहीं? कहा था। आपको याद होगा तो लो, किससे आया था वो 3 लाख करोड़? नोटबंदी से। और बाद में आरबीआई कहती है कि नोटबंदी से तो कुछ काला धन नहीं आया, जितना पैसा चलन था मार्केट जब में ऐसे वही मुहिम रिटर्न आया। चलते हैं उससे राष्ट्र एकता की पहचान होती है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ। पर जो ये बताओ, जिनके पास खाने को नहीं है, ये बताओ ना, मैं ये इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब शगुफा मत छेड़े। कहने का मतलब, हमें देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा नहीं 70 साल में कभी झंडा हर घर में नहीं फहराया गया था। हम तो फहराते थे यार, तुमने नहीं फहराया, ये बोलो, अपना बताओ ना। तुम भी वो आरएसएस वाले में हो ना, जो 52 साल नहीं फहराए थे। अरे यार, 52 साल, अच्छा 52 साल तुमने भी तो नहीं फहराए थे, सही सही बताना। पहले घर में नहीं फहराया जाता था ना। नहीं, हम फहराते थे। मोदी जी ने हम यार, हम फहराते हैं झंडा, हर 15 अगस्त 26 जनवरी को यहाँ भी लगाते हैं, देखते हो ना आप। और जो हम अपने बच्चों को भी झंडा दिलाते हैं, घरों पर भी झंडा लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं। ये क्या प्रधानमंत्री पहली बार बोले तो हमने लगाया क्या? देखे ना पूरा। अरे यार, ढंग की बात किया करो, तुम पत्रकार हो। जब ड्रोन से फोटो लिया अब था गाली हर भी घर खाते में हो एक इसी तिरंगा। सवालों पर तुम अब लोग। जब ड्रोन से कैमरा लिया था हर घर में एक तिरंगा नजर आ रहा था। इससे राष्ट्रीय एकता का पता चलता है। मतलब मोदी जी ने राष्ट्र को एक किया, इसके पहले राष्ट्र एक नहीं था।
क्या कहना चाह रही हैं आप? ऐसे मुहिम लाते हैं तो उससे पता अरे यार मुहिम लाओ, कम से कम एक मुहिम ऐसा भी लाओ हाँ। कि गरीबों के घर पर क्या चल रहा है, स्थिति क्या है गरीबों की, हाँ। उस पर भी एक मुहिम छेड़ो और जाकर पता करो। 5 किलो अनाज दे रहे हैं। गरीबों का फिर आ गई तुम 5 किलो अनाज, गरीबों का कहाँ थी इतने दिनों तक? अरे यार गरीबों के 5 किलो अनाज, बार बार तुम लोग जूते खाओगे यार 5 किलो पर पूछोगे तो याद रखो, क्योंकि 5 किलो अनाज का एक बाइफरकेशन निकालोगे तो 125 रुपए का 5 किलो अनाज सरकार देती है और 1150 रुपए का गैस पिछवाड़े पे निकालती कलीम है। जी, मोदी जी का थैला तो आपको भी मिल गया। मोदी जी का थैला मिल गया और उसमें हाँ। मैंने पैक करके रखा हूँ हाँ। और 24 में पकड़ा दूंगा। हाँ, क्या पैक करके रखा है आपने उस थैले में? हाँ? क्या पैक किया है थैले? मोदी जी का एक जिसकी फोटो चाय की केतली पैक किया हूँ हाँ। और एक कटोरा भीख मांगने वाला। हाँ। हाँ क्योंकि उस दिन आपका फोटो देखा था जिसमें 5 हाँ, किलो तो अनाज मैं के बता थैले तो रहा मिलता है हूँ, उसके साथ। एक चाय की केतली और एक कटोरा भीख मांगने वाला। हाँ। 35 साल मांगे थे, अच्छा। चाय बेचते थे। हाँ। लेकिन लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं 24 में आएंगे तो मोदी ही आएंगे। तो संबित पात्रा के कहने से आ जाएंगे? संबित पात्रा इतना बड़ा नौटंकीबाज आदमी का बात कर रही हो आप। हाँ। वो जाता है गरीबों के घर, चुनाव आता है तो जाके बैठे ऐसे मांडी मार के हाँ। ऐसा खाता है गरीबों का खाना, हाँ। और जैसे चुनाव जीतते गरीबों का थाली खींच लेते हैं ये। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, डॉक्टर है और ऐसी बात कर रहे हैं। क्या है? डॉक्टर है संबित राष्ट्रीय पात्रा। प्रवक्ता कुछ भी बोलेगा हम उसको सुन लेंगे। अब तो पक्का है भाजपा के हैं। प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पे बैठ के बोलेगा कि गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है, हम मान लेंगे। राष्ट्रवादी हैं। और हाँ हाँ, हम्म। राष्ट्रवादी है हम्म। तो ये आपके लिए हो। कोहिनूर की बात कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर लंदन से, अमेरिका से कोहिनूर ला रहे हैं। कौन? बाबा बागेश्वर पहले लंदन लेके से। आए तो फिर हम मानेंगे। कहा है ना बाबा बागेश्वर ने कहा? कि मैं कोहिनूर लेकर ही अरे आऊंगा वो भारत। लेके तो आए, वो खुद एक कोहिनूर है। मानते हैं ना कि हाँ, बाबा बागेश्वर कोहिनूर खुद से एक कम नहीं है? कोहिनूर है, कोहिनूर से कम नहीं है। मानते हैं ना ये हाँ बात हाँ मानते हैं। कि चमत्कारी हैं, हाँ चमत्कार हाँ दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जितने चमत्कार दिखाते थे आज कहाँ जाके बैठे हैं, ये भी मानते अरे हैं। लंदन में अंग्रेजी में पर्ची खोल रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। अच्छी बात, आपने कभी पर्ची खुलवाया कि नहीं? हाँ। हम अभी नहीं गए ना, क्योंकि टाइम आप, नहीं मिलता हमें। आपकी शादी तो हुई नहीं है, खाली प्लॉट हो आप भी, तो एक आप पर्ची पर्सनल अपना भी। कमेंट्स ना करें ना ना, मुझ पे। पर्सनल मैं नहीं, बाबा ने कहा था हाँ। कि आप खाली प्लॉट हो कि नहीं, मानती नहीं, नहीं हो। कोहिनूर की बात हो रही है यहाँ पे। अरे आप तो बात खाली बोलते प्लॉट हो की ना भी तो बच्चा। बात की है, वो भी तो कहे हैं। एग्जाम्पल दिए थे आप, एग्जाम्पल दिया था तो आप मैं भी उसको लेकर एग्जाम्पल ही बैठे। दे रहा हूँ कि कोहिनूर मीन्स क्या है। हाँ। संबित पात्रा बोले हैं कि गोबर कोहिनूर से भी कीमती हाँ। होता है, उनके लिए तो है कहीं ना। वो गोबर लाके कहें कि ये कोहिनूर है, अब तब। वो उनके लिए है ना आस्था का कीमती। विषय है। आस्था किसी मैं की किसी आस्था पे बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं टीवी मीडिया पर बात कर रहा हूँ जो डिबेट में कहा क्या गया है। कहना चाहेंगे? बाबा बागेश्वर इंग्लिश में पर्चियां खोल रहे हैं लंदन में। हाँ, हाँ। तो आपने और खुलवाया कि नहीं? तालियों से गूंज उठा लंदन का कॉरिडोर भी। और जब हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, तालियों से के बाद देखते हैं। हाँ। हाँ। क्या देखते हैं? आप हंस रहे हैं सवाल सुन के। तालियों के बाद उनको गालियां भी मिलती है, आप बाबा बागेश्वर की बात सुन के इतने मजाकिया मूड में क्यों आ जाते क्योंकि हैं? मुझे उनकी बातें मजाक, मजाक क्यों लगती? चमत्कारी बाबा है। क्योंकि आप जैसे जो बोलते हैं कि जो औरतें शादीशुदा हैं वो रजिस्ट्री हो चुकी है हाँ। और आपको खाली प्लॉट बताते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। मैं इसीलिए वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ बाबा का। आप खिल्ली उड़ा रहे हैं बाबा की। मैं क्यों उड़ाऊंगा? हंस रहे हैं आप। बाबा इतने बड़े-बड़े- हंसना गुनाह है, बाबा इतने बड़े हंसना गुनाह है। करते हैं। आप खुद कॉमेडी कह रही हैं। अब मैं अभी बताओ, आप खुद एक कुंवारी हैं और आप खुद बाबा के अनुसार एक खाली प्लॉट है, मैंने वो बता दिया तो आप बोल रहे हैं। अरे तो लंदन में भी बाबा बागेश्वर के चरणों में है तो अंग्रेज भी लंदन और में बात वो कर रहे खाली प्लॉट ढूंढने गए होंगे। हैं। अंग्रेज चरणों में है, ये बहुत बड़ी बात है, मान लें आप। हाँ जी, मैं मानता हूँ। हाँ। हाँ। पूज रहे हैं वो लोग बाबा बागेश्वर को। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, इंसान को पूजने योग्य होता है कि भगवान? अब चमत्कारी हैं। ना आप ये बताओ, वाईफाई से ना ना कनेक्ट आप किया ये है। बताओ, अब भागो मत। भगवान को पूजने पूजते योग्य हैं। कौन होता है भगवान। कि इंसान? भगवान है। तो फिर अब इंसान में भी तो भगवान है। आप मानेंगे तो आपको मुझ में भगवान दिखेगा। नहीं दिखेगा कि मानेंगे इंसान तो- गलती करता है, भगवान नहीं करता। अच्छा। तो कभी भी इंसान का कंपैरिजन भगवान से नहीं हो सकता। आप ये मानती है क्या? हाँ। इंसान का कंपैरिजन भगवान से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ। तो आत्मा से लेकिन बड़ा भूत परमात्मा भगाते हैं होता बाबा है, बागेश्वर। इंसान आत्मा होता है और आत्मा से बड़ा परमात्मा। आपने देखा नहीं, इतने लोगों का बीच में किसी को बुला लेते, इसको पूरा भविष्य बता देते हैं, पर्ची खोल देते हैं। हाँ लाखों भाई, लोग आप पर्ची खुलवाओ, जो मर्जी हो खुलवाओ, पर कम से कम एक पर्ची जनता का खुलवा दो कि जो बेरोजगार हैं वो रोजगार मिल जाए अरे तो जो वहाँ और जो बैठे हो- परेशान है उन्हें कुछ ये सुविधा हो जाए, ठीक है ना। और एक पर्ची जो है इस बार मोदी जी का भी खुलवा दो जो सरकार में है, क्योंकि 24 में जो है
बहुत बुरा हारने वाले हैं। और इनकी मानसिकता ही बता रही है मोदी जी की, क्योंकि अभी जो गए थे राजस्थान में, तो गोल बोलते हैं कि विपक्ष का डब्बा गोल होने वाला है। हाँ। और वो गोल का सिंबल हम लोग आज तक ये समझते थे, हाँ। लेकिन मोदी जी ने ऐसा बता दिया है कि विपक्ष का मुद्दा डब्बा गोल होने वाला है। तो अब ये बताइए, इसको हम राष्ट्रीय गोल का प्रतीक माने कि इसको माने, किसको माने? लेकिन बाबा बागेश्वर से आप कह रहे हैं कि मोदी जी की पर्ची, आप अर्जी लगा देना मोदी जी के अरे नाम आप पे। भी तो लगाओ कि कम से कम आपका टाइम प्लॉट नहीं है खाली ना है, हमारे पास। रजिस्ट्री हो जाए आपका। क्यों हमको अब ये जिस कह रहे हैं? जनता की पर्ची खोलते हैं वो भी तो जनता ही है ना। आप अपना भी पर्ची लगवा लीजिए। मैं टाइम ये नहीं कह है रहा ना हूँ, मेरे पास अभी इतना। टाइम नहीं है तो मैं लगवा